हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एमबी टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। एमबी टेक इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है जिसको आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है। ये आईआईटी रोपर पंजाब में है। अब ये इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन चीज़ों में यूज़ होता है ये, और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ नेक्स्ट डे उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लॉजिकल एजुकेशन से, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे इससे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। ओके, ये पीआईबी की मैंने क्लिप ली है। आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है एमबी टेक। ये एमबी टेक क्या है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट। कोल्ड चेन मैनेजमेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ों को रखने के लिए जिससे हम उनको कोल्ड रख सकें। लाइक मिल्क है, तो मिल्क का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिल्क ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए जिनमें कोल्ड रखने के लिए हमें उनको कूल रखने की ज़रूरत होती है, तो कोल्ड चेन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? ये टेम्परेचर बताएगा, किस किस जगह पे कितना टेम्परेचर, लाइव टेम्परेचर, ये डिफरेंस जो होगा वो बताएगा। ओके, ये है इंडिया का फर्स्ट इस तरह का डिवाइस। ये है आईओटी, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मतलब कि जिसमें इंटरनेट वाली चीज़ें यूज़ की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये है टू सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन of vaccines, blood and body organs, perishable products like food and dairy products। तो इन सभी के लिए है। थोड़ा डिटेल में अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डेवलप किया है एमबी टेक, ठीक है। अब ये कोविड-19 वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ तो आईआईटी रोपर ने किया है। ये कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। ये पहला इस तरह का डिवाइस है, आईओटी डिवाइस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये डिवाइस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एमबी टेक, जिसका नाम क्या है? एमबी टेक। ओके, ये क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जो वाइड अगर हम बोल सकें टेम्परेचर का, जैसे कि वाइड टेम्परेचर वेरिएशंस ये देखेगा। मतलब जैसे किसी जगह पे कितना टेम्परेचर है, दूसरी जगह पे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो उसका जो वेरिएशन है ना वो हमें रिकॉर्ड करके बताएगा। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, मतलब जो ख़राब हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो लाइव टेम्परेचर आपको बताएगा रिकॉर्ड करके, ठीक है। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है आपको? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। वैक्सीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो हमारी कोरोना की वैक्सीन है उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा बॉडी ऑर्गन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जाते हैं, तो क्या वो अभी आपको यूज़ करने लायक हैं या नहीं है, ये आप किस तरह से पता कर पाएंगे? इसके टेम्परेचर वेरिएशन या मतलब अगर उनके लिए जो एक टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनमें भी ये हेल्प करेगा। फिर ब्लड को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो टेम्परेचर उतना वो सही बचे हैं या नहीं, ये चीज़ हम इससे पता कर पाएंगे। ओके, रिकॉर्डेड टेम्परेचर विल हेल्प टू नो, क्या हेल्प करेगा? वेदर द ट्रांसपोर्टेड आइटम इज स्टिल यूजेबल, क्या अभी भी वो यूज़ करने लायक है या नहीं है, और पेरिश्ड या वो ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से वो ख़राब हो चुका है या अभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमें इस चीज़ से पता चलेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ पर्टिकुलरली क्रिटिकल फॉर वैक्सीन्स ड्यूरिंग कोविड-19 वैक्सीन। अब जो वैक्सीन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पे तुम भेज रहे हो तो वो क्या अभी बची है सही या नहीं बची है, ठीक है। और इसके अलावा वो किस किस में फ़ायदा करती है? तो ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं हम, ब्लड को भेजते हैं, तो इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन
के लिए हमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, एमबीटेक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये यूएसबी जैसा है, ये क्या है, एमबीटेक है। तो ये जो डिवाइस है उसका शेप कैसा है, यूएसबी डिवाइस की तरह है, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में लगा के इसका डेटा भी ले सकते हो। ओके, एमबीटेक करता क्या है, तो ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है ऑफ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ जगह का ये टेम्परेचर रिकॉर्ड कर देगा उस जगह। लाइक आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो ये लाइव टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब अभी इस टाइम पे इस जगह का टेम्परेचर क्या है वो ये रिकॉर्ड करेगा, और फिर दूसरी जगह का टेम्परेचर क्या है वो ये बताएगा। मतलब जैसे जिस जगह पे ये ज़्यादा जाएगा, जैसे ये वैन है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये इमीडिएट सराउंडिंग जहाँ जहाँ वो जाती जा रही है वहाँ वहाँ का ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करता जाएगा। फिर कितने डिग्री तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, तो -40 डिग्री से लेके +80 डिग्री तक का ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है किसी भी टाइम जोन में, -40 से लेके +80 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वेरिएशन है, तो इतना ये रिकॉर्ड कर पाता है, ये हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। उसके बाद एक बार चार्ज करेंगे आपको, सिंगल चार्ज में ये कितने दिन चलेगा, 90 डेज ये चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फुल चार्ज करेंगे तो 90 डेज चल जाएगा। अभी तक इस तरह के जो सिमिलर डिवाइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम बात करें तो 30 to 60 डेज ही वर्क कर पाते थे। इंडिया में तो पहला ही बना है, ठीक है, पहला ही इंडिया का, मेड इन इंडिया। बाकी इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो 30 to 60 डेज वर्क कर पाते हैं, ये 90 डेज वर्क करेगा, ओके, एक बार चार्ज करने पर। ओके, अब इसके अलावा और क्या है, तो ये क्या करता है, अलर्ट जनरेट करता है जब भी आप प्री सेट लिमिट से बियॉन्ड जाता है टेम्परेचर, जैसे कि -40 से लेके +80 तक का इसका प्री सेट जो लिमिट है वो है, उससे बियॉन्ड अगर टेम्परेचर जा रहा है, -40 से भी कम जा रहा है, मतलब कि उससे भी नीचे जा रहा है, तो ये एक अलर्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलार्म हाई, अलार्म लो, ठीक है, स्टेटस 90 डेज चलेगा, एमबीटेक ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है, इसमें डेटा लॉगर है। ओके, तो ये क्या करेगा, एक अलर्ट जनरेट कर देगा कि भाई इससे नीचे या इससे ऊपर चला गया है, प्रीसेट जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जाता है, तो ये अलर्ट जनरेट कर देगा। रिकॉर्डेड डेटा कैन बी रिट्रीव्ड बाय कनेक्टिंग द यूएसबी विथ कंप्यूटर। अब जो रिकॉर्डेड डेटा है उसको आप कंप्यूटर में निकाल सकते हो, ये यूएसबी से आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर लोगे, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में आप इसमें अपने पास रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फ़ायदा इसका। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो उन चीज़ों में ज़रूरत है हमें जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़े या घटे उसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पता है, वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर मिल्क का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो मिल्क ख़राब हो जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं तो वो सभी ख़राब हो जाते हैं, मीट वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इन सभी में यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो पेरिसेबल प्रोडक्ट हैं उनमें तो यूज़ हो ही सकता है, इसके अलावा ये मॉनिटर कर सकता है टेम्परेचर का, किसमें, एनिमल जो सीमेन एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है उसमें भी ये जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से प्रॉब्लम होगी वो हमें बता सकता है। अब ये एनिमल सीमेन किस में काम आता है, ब्रीडिंग में काम आता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर एनिमल सीमेन लेके जाया जाता है तो वो उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तक इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो ले जाने के लिए हम यूज़ करते थे वो हम बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम ये मंगवाते थे दूसरी कंट्रीज से, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, आयरलैंड और जो चाइना वगैरह यहाँ से हम मंगवाते थे। अब हमें वहाँ से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ बन रहा है, तो मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर बना रहा है भारत को, तो ये इसके फ़ायदे हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों में फ़ायदा है। उसके बाद ये जो डिवाइस है वो डेवलप किया है किसने, अंडर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ठीक है। ये क्या है, अवध, AWADH, अवध, इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, और इसकी स्टार्टअप है स्ट्रेच नेस्ट, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है। ओके, अब ये जो अवध क्या है, ये इंडिया का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसने इसको डेवलप किया है, ठीक है, एमबीटेक को। अब ये जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है ISO के, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये 13485 और 2016। इस सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो कोल मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो फूड वगैरह सुरक्षा रखने की चीज़ें होती हैं, उनकी क्या ये सुरक्षा कर सकता है, तो हाँ, टेम्परेचर वेरिएशन बता रहा है तो उनमें फ़ायदा करेगा, तो ये इससे सर्टिफाइड है। इसके अलावा ये वाला जो है ये भी इसी चीज़ के लिए है, यूरोपियन में है ये, तो इससे भी सर्टिफाइड है।
CE और ROHS, इन दोनों से भी, इनका मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आपने यूज़ किए हैं इसमें जो हजार्डस सब्सटेंस तो नहीं है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई चीज़ तो आपने इसमें यूज़ नहीं की है, तो ये सब से इसको ये सर्टिफाइड है। ठीक है, तो मतलब ये सेफ भी है और इसमें चीज़ें भी जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो चीज़ इसमें अच्छे से सुरक्षित रह पाएगी। ओके, अब इसके अलावा ये जो डिवाइस है वो उन सभी कंपनीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, उन सभी कंपनीज़ को अवेलेबल कराया जाएगा जो कोविड-19 की वैक्सीन बना रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जो प्रोडक्शन हो रहा है कोविड-19 का वो एक से दूसरी जगह पे ये जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं उनको ये अवेलेबल कराया जाएगा। ये हेल्प करेगा किस तरह से कि वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पे सुरक्षित ले जाया जा सके। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो इन कंपनीज़ को ये मतलब 400 में मिलेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है बेसिकली, तो उनको ये मिल जाएगा 400 रुपीज़ में। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।